फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पाबूजी के बारे में जानेंगे। देखिए, पाबूजी की तस्वीर आप देख सकते हैं, घोड़े पर सवार हैं, ठीक है, अश्वरोही हैं, हाथ में बाला लिए हुए हैं, ठीक है। ये पाबूजी बहुत सुंदर, राठौड़ी याद करवाया था ना, लक्ष्मण के अवतार, बाबूजी, 12, 3, 9, कुछ चीज़ें आपको याद करवाई हैं। अब देखिए, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। पहले बुक से पढ़ेंगे, फिर जो सेल्फ नोट प्रिपेयर्ड है उनसे पढ़ेंगे। बाबूजी का जन्म दांदल जी राठौड़, इनके फादर साहब का नाम क्या है? दांदल जी राठौड़। 1239, ये ईयर ऑलरेडी आपको याद है। कोल्लू पड़ता है आज वर्तमान में जिला जो है फलोदी। पहले जिला जैसे जोधपुर के अंदर आता था, तो अब ये कोल्लू कहाँ है? फलोदी के अंदर, याद करना है। इतिहासकार देखो, वैसे तो यही माना जाता है कि हाँ, कोल्लू फलोदी के अंदर इनका जन्म हुआ है, लेकिन मोहनोत नैन्सी इतिहासकार और एक आशिया मोड़जी या मोड़जी आशिया भी उन्हें कहते हैं, और लोगों के द्वारा ये मान्यता है कि बाबूजी का जन्म एक अप्सरा से हुआ था, अप्सरा की गर्भ से हुआ था। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़, बाड़मेर जिला, ठीक है। बाड़मेर वही जैसे अपन रामदेव जी का मान रहे थे, वहीं बाड़मेर के अंदर ही कह रहे हैं वो खारी खाबड़। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे घुमा कर आ जाए कि ऐसे लोक देवता के बारे में बताइए जिसकी मान्यता है कि उनका भी जन्म बाड़मेर के निकट स्थान पर ही हुआ था, किस बाड़मेर के अंदर ही किसी स्थान पर हुआ था, तो वो बाबूजी थे। मतलब पक्का नहीं पता है कि बाड़मेर में हुआ है कि नहीं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आया था। वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं होता। बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था, ठीक है। जूना गांव का नाम, खारी खाबड़ उनके पर्टिकुलर एरिया का नाम, जैसे तहसील वगैरह का नाम। उस अकॉर्डिंग, अब तो तहसील कहते हैं, तो मतलब उस अकॉर्डिंग जो भी कहते रहेंगे, देश पत्तनपुर पल्लीपाल जैसे होता ही है। उसके बाद देखो, बाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। याद करो, रामदेव जी की भी पत्नी का नाम नेतल देता, जो अमरकोट के दरेल जी सोडा की पुत्री थी। ये भी अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री है। किसकी है? सूरजमल। देखो, बाबूजी इतने सुंदर थे, सूरज भी शर्मा जाए, वाह क्या बात है, इतनी चमक मेरे पर नहीं जितनी चमक बाबूजी के ऊपर है, ठीक है। सूरजमल सोडा की पुत्री, यहाँ पे सोडी लिखा हुआ, वैसे इनकी पत्नी का नाम कुछ और था। सुप्यार दे या फूलम दे उन्हें कहा जाता था। सूरजमुखी जैसे कह सकते, सूरजमुखी का फूल, सुप्यार दे या फूलम दे। यहाँ पे पुत्री सोडी लिखा हुआ, पता नहीं क्या लॉजिक है। विवाह के मध्य ही देखो, जब इनकी शादी हुई थी, विवाह भी पूरा हुआ नहीं था, 3 ही फेरे हुए थे, तब इनके प्रतिद्वंदी, मतलब इनके जो राइवल पार्टी वाले थे, राइवल मतलब कि अपोजिट, मतलब कि इनके जो बहनोई थे, इनकी बहन के जो घरवाले थे, जो जायल नागौर के अंदर पड़ता है, वहाँ के राजा थे, नरेश थे, जींदवाल खींची। उनका कोई पूर्व पहले से कोई विरोध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी इन दोनों के मध्य। और हुआ क्या था, एक स्टोरी है कि शादी के लिए बाबूजी एक देवलचारनी आएगी, तो देवलचारनी से काली रंग के घोड़ी जो है, केसर कालमी जिसे कहा जाता है, वो घोड़ी लेकर जाते हैं, केसर कालमी घोड़ी वो लेकर जाते हैं। पर वो जो देवलचारनी होती है, वो कहती है कि इसके लिए शर्त है कि आपको मेरी गायों की रक्षा करनी पड़ेगी, जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगी आप मेरी गायों की रक्षा करेंगे। तो हुआ कुछ ऐसे कि जब बाबूजी जाते हैं विवाह के लिए, फेरे हो रहे होते हैं, लगभग 3 ही फेरे हुए थे, उसी बीच ही जींदवाल खींची जो है, देवलचारनी की जो गायें होती है, उन पर हमला कर देता है। तो जब बाबूजी को इसके बारे में मालूम पड़ता है, तो बाबूजी बीच में, शादी के बीच में से ही आ जाते हैं, 3 ही फेरे पूरे करते हैं और चौथा फेरा नहीं करते, और केसर कालमी पर सवार होकर उन गायों की रक्षा के लिए, देवलचारनी की जो गाय थी उनकी रक्षा के लिए वापसी कर जाते हैं। जब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जींदराम खींची और बाबूजी के मध्य, तो वो बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब गौ रक्षक काफ़ी थे और अपनी प्रतिज्ञा निष्ठता भी थी, क्योंकि देवलचारनी को कहा था कि आपकी गायों को कोई अगर कुछ कहेगा तो मैं आपसे आपकी गायों की रक्षा के लिए तत्पर आ जाऊँगा, ठीक है।
यही कुछ लिखा। देखो विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नागौर नरेश जींदवाल खींची ने पूर्व वैर के कारण देवल चारनी की गायों को घेर लिया। देवल ने बाबूजी से गायों को छुड़वाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारनी की केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में देखो रामदेव जी का समाधि स्थल मतलब जीवित समाधि किस वर्ष ली थी उन्होंने, याद कीजिए 1458 के अंदर, और ये है 1276 के अंदर। कब? 1276। हाँ, लगभग आप मान सकते हो 40 के करीब इनका जन्म हुआ। 40 और 30 36 साल के थे, ठीक है। और बाबूजी ने अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हो गए। अकेले नहीं थे, उनके और भी साथीगण थे, उनके साथ ये वीर गति को प्राप्त हो गए। वीरता तो थी, है ना, लड़ने आए थे, और प्रतिज्ञा पालना भी की, त्याग भी किया, ठीक है। शरणागत वत्सलता थी, भी देवलचारनी आई शरणार्थी थी एक तरीके से गायों की के लिए। गौरक्षा के हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस ने लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य जो पूजा स्थल है वो कोल्लू फलोदी में ही है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह याद करो आप, जैसे रामदेव जी का जब ये चीज़ें आएंगी ना तब मैं कहूँगी कि हाँ रिवाइज करो पीछे वाला, क्योंकि रिवीजन इज़ द मस्ट, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या था? पगलिया था। फिर अपने गोगा जी पढ़ा था, तो गोगा जी को एज ए योद्धा के रूप में, और सर्प है ना, सर्प के रूप में। और इनका प्रतीक चिन्ह है हाथ में भाला ले अश्वरोही के रूप में। हाथ में एक तो भाला होगा, ये देखो, हाथ में भाला लिए अश्वरोही, घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में भाला, ऐसे सीधे नहीं खड़े होंगे, मतलब ऐसे सिंपल नहीं खड़े होंगे, वो अश्वरोही होंगे, अश्व पर बैठे होंगे, केसर कालमी पर बैठे होंगे, काले रंग की घोड़ी होगी उसके ऊपर बैठे होंगे, और हाथ में भाला लिए खड़े होंगे, ठीक है। ये उनकी क्या होगी? प्रतीक चिन्ह होगा। इन्हें देखो 2 चीज़ कहा जाता है। लक्ष्मण जी का अवतार तो जानते ही हैं हम, इन्हें ऊँटों के देवता भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम अगर कोई मारवाड़ में कोई ऊँट लाने का श्रेय जिन्हें दिया जाता है वो पाबू जी को। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर बोपे बोपियाँ द्वारा पाबू जी की फड़ गाई जाती है। जब ऊँट किसी प्रकार से कोई बीमारी हो जाती है, कुछ भी होती है, तब पाबू जी की मतलब स्वस्थ हो जाता है, तो उसके बाद बाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। जैसे गोगा राखड़ी थी, है ना, 9 राखड़ी अपन बांधे थे। अब घोड़े से याद करवाओ। रामदेव जी के क्या था? घोड़ा था जिसका नाम था लीलो। गोगा जी की क्या थी? घोड़ी थी, सवारी भी इसे कह दिया था, टोड़ के द्वारा वो जाबड़िया था। तो ये कुछ चीज़ें याद करनी है। इनकी घोड़ी का नाम था केसर काल में, ठीक है। तो ये होगी यहाँ तक की कहानी। अब हम नोट्स पर नज़र मारते हैं एक दौरान। अब देखो, सबसे पहले है पाबू जी को ऐसे याद करना है कि भाई बहुत सुंदर, उसी तरीके से याद करोगे तो अच्छी सी स्टोरी आ जाएगी याद। इट इज़ विजिबल टू यू ऑल, ओके, ये देते हैं ना। अब देखो, बाबू जी राठौड़, जन्म कोलूमंड या कोल्लू फलोदी, वहाँ पे कोल्लू लिखा था, कोल्लू लिखा हो, कोलूमंड लिखा हो, सेम ही। बाबूजी इतने ज़्यादा सुंदर थे, ऐसा लगता था कि उनको कोल बिठा ले। मतलब कोल पंजाबी का वर्ड है, कोल मतलब पास। कोल क्या होता है? पास। कॉल एक कॉल होती है, ये किसी को कॉल लगाना, ये कॉल नहीं, जैसे पंजाबी के अंदर लिखते हैं कॉल, ये पंजाबी के अंदर लिखा है, इसको कहते हैं कॉल। पास मतलब इसका मतलब होता है पास में। मतलब बाबूजी इतने ज़्यादा सुंदर थे कि अपन जैसे होता है ना, कोई सुंदर चीज़ होती है, अपन को एक टक ऐसे देखने को जी करता है कि हाँ हम उसको देखते ही जाएं, तो कोल बिठाकर ऐसे देखने को जी करता है। तो बाबूजी बहुत सुंदर होते हैं। तो इनका जन्म स्थल जो माना जाता है वो कोल्लू कहाँ पड़ता है याद रखें। वहाँ पे कोल्लू ना आए ना, वहाँ पे क्या आए? कोल्लू ना आए, तो वहाँ पे अगर फलोदी लिखा हो तो राइट कर देना भाई। कभी कभी ऐसे भी लिख देता है वो, फलोदी भी कर देता है, आया हुआ क्वेश्चन है। फलोदी भी किया हुआ है, कोल्लू भी किया हुआ है, ये दोनों जगह याद करना। जैसे उड़ू कश्मीर भी है, बाड़मेर भी है, शिव तहसील भी है, ठीक है, वैसे ये याद रखना। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, इनके फादर जी का नाम क्या है? इनके फादर का नाम है दांदल जी राठौड़। अब देखो, जो सुंदर होता है, जैसे मतलब कोई चीज़ अपने पास कोई सुंदर सी चीज़ है, या अपन उस सुंदर चीज़ को पाना चाहते हैं,
कई बार धांधली भी हो जाती है, मतलब थोड़ा हेरा फेरी हो जाती है ना सुंदर चीज़ को पाने के लिए, तो थोड़ा धांधल ऐसे, सॉरी फॉर दैट, मैं कोई ऐसे गलत नहीं कर रही हूँ, बट सिर्फ याद करने के लिए धांधल, आप ऐसे ही याद कर लो, ऐसे मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए कि दांदल जी राठौड़, ठीक है, दांदल जी राठौड़ आप याद कर लेना। पाबू जी मारवाड़ के शासक थे, राव दुहड़ के छोटे भाई, मारवाड़ के शासक राव दुहड़ के छोटे भाई थे। मारवाड़ के तब शासक हुआ करते थे राव दुहड़। आप जब जोधपुर वाले और इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तब एक मारवाड़ के एक राजा आएंगे जिनका नाम होता है राव दुहड़, उनके छोटे भाई थे, ठीक है, जिनका नाम था दांदल जी राठौड़। माना जाता है कि उनका विवाह एक परी से हुआ था। हाँ, परी, अप्सरा, अपन ने उसमें पढ़ा ना, मान्यता है ऐसी। और इनकी मदर का नाम माना जाता है कमला दे। मैं अभी तो कह रहे थे परी के साथ शादी हुई, हाँ, ऐसा माना जाता है कि परी के साथ शादी हुई। स्टोरी आपने सुनी भी होगी कि एक परी आई, परी घूमने आई थी, शायद प्रॉपर मेरे को याद नहीं है, जैसे यहाँ पे आई थी धरती पर, तो वो बाबूजी ने उनको देख लिया, ठीक है, और बाबूजी ने देख लिया, वो फिर उनकी शादी हो जाती है। फिर वो परी कहती होती है कि जब भी मैं शायद पता नहीं कैसा कुछ होती है स्टोरी सी कि आप जब भी मेरे कमरे में आए तो दरवाज़ा खटखटा कर, यहाँ मेरी परमिशन के बिना आप कमरे के अंदर एंटर ना करें। तो जब भी एक बार इन्होंने बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर चले गए, तब इन्होंने देखा वहाँ पे परी ना, मतलब कि वो उनकी पत्नी ना होकर वहाँ पर एक शेरनी थी, ठीक है, और वो बच्चे के साथ, उनके बच्चे पाबू जी के साथ वो खेल रही थी। तो वो कहती आपने ये चीज़ ख़राब कर दी काम, तो फिर वो वापस चली जाती हैं। और फिर जैसे होती है ना धाय माँ होती है एक तरीके से, यहाँ मतलब जैसे आगे जैसे सौतेली माँ आ जाती है, उस तरीके से जो लालन पालन किया था वो कमला दे ने किया था। किन्होंने किया था? पाबू जी की ऑलमोस्ट ना, जैसे आप पढ़ोगे पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे है, माता जी का नाम कमला दे, फूलों के रिलेटेड, फूल होते भी सुंदर है, खुद भी वो सुंदर थे, तो कमला दे माता जी का नाम, सुप्यार दे प्यार है ना, तो वो क्या है, पत्नी, प्यारी पत्नी है। फूलम दे ये पहले याद करवा दिया था। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री है। राठौड़ वंशी हैं, राठौड़ों के मूल पुरुष रावसिहा के वंशज हैं। ये क्या है? रावसिहा के वंशज। जैसे आपको आज मैंने बताया था आपको मुआद्दिन चिश्ती के बारे में, है ना, कि वो हजरत मोहम्मद के लीनेज के अंदर आते हैं, उन्हीं के वंशज वो माने जाते हैं। वैसे ही हाँ, एक वो भी बढ़ाया था, याद करो, गोगा जी के आगे 17वें वंशज होते हैं, कायम सिंह चौहान जो होते हैं, वो आगे मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, वहाँ तब वो माने जाते हैं कायम खानी मुसलमान उनको कहा जाता है। वैसे ये जो राठौड़ हैं ये मूल रूप से रावसिहा के वंशज, क्योंकि यहाँ पर हमारे राजस्थान के अंदर रावसिहा जो है वो राठौड़ों का पहला मूल पुरुष माना जाता है। इनकी स्टोरी भी आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर अपन पढ़ेंगे। मृत्यु होती है 1276 के अंदर, ठीक है, कब हुई थी? 1276 के अंदर। आप इसको देखो, हर ईयर याद करोगे तो मुश्किल है, तो इसलिए देखो आप क्या करो कि जन्म आपको याद है ऑलरेडी, आप याद रखना कि जन्म के 37 जन्म हो गया, आपको पता है 37 वर्ष के थे जब ये शादी करवा रहे थे। कितने के? 37 वर्षीय थे तब ये शादी हो रही थी। मतलब उसमें ऐड कर लेना अपने आप, क्योंकि हर इसको भी याद करवाने की कोई ट्रिक बनानी पड़ेगी और फिर कंफ्यूज हो जाएगी, बर्थ इसमें हुआ था क्या मृत्यु इसमें हुई थी। तो आप ये याद कर लेना, हाँ, कि वो 37 वर्षीय थे, मतलब 30 + 7, वो 3 + 7 वाला तो ऑलरेडी आपको याद ही है यार, 7 + 3 याद करवाया था ना उसमें। वो तो तेजा जी में याद करवाया था ना, सॉरी, वो तेजा जी में याद करवाया था। बस ये याद कर लेना, 37 वर्षीय थे तब इनकी शादी हुई थी, उसी साल ही ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, ओके, राठौड़ हो गए, ये हो गया। देंचू गांव नागौर के अंदर, देखो वहाँ पे कोई नाम नहीं आया था, जायल नरेश था, जींदराम खींची था, ठीक है। ये धेंचू गांव है, कौन सा गांव है? धेंचू गांव। ये क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं है। विवाह स्टोरी मैंने ऑलरेडी बता दी है, देखो देख लो। विवाह के समय 3 फेरे ही लिए थे। देवल चारने की गाय की रक्षा हेतु जींदराम खींची जीजा था। जायल नरेश नागौर के विरुद्ध इन धेंचू गांव नागौर, वहीं संघर्ष वीर गति को प्राप्त, वही स्टोरी है, बस ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है। घोड़ी देखो, घोड़ी केसर काल में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देवल चारने की थी, विवाह के समय लेकर गए थे
और मारवाड़ में बाबूजी की याद में शादी में 4 फेरे ही पूर्ण किए जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है उपनाम। उपनाम क्या है? उपनाम है इनके ऊँटों के देवता। ये मैंने आपको ऑलरेडी याद करवा दिया। लक्ष्मण का अवतार भी, ये पटवार 2025 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। गौ रक्षक तो था ही, गाँव की रक्षा करने के लिए तो गए थे। प्लेग रक्षक देवता भी इन्हें कहा जाता है। देखो ये तो आप पढ़ते ही हो, ऊँटों के देवता, लक्ष्मण जी का अवतार वैसे बता दिया था। ऊँटों के देवता भी बाबू जी है ना, ऊँटों के देवता माने जाते हैं। जब ऊँट स्वस्थ हो जाते हैं तो बोपियाँ क्या करते हैं, इनकी फड़ वाचन करते हैं। और देखो प्लेग रक्षक, प से बाबूजी और प से प्लेग, प से बाबूजी और प से प्लेग। प्लेग के रक्षक देवता हैं, प्लेग रक्षक देवता हैं। जैसे कुष्ठ रोग निवारक कौन थे? रामदेव जी। अब देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद इनके ना ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये सभी पांचों के बारे में एक बार था कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, ऐसे पूछा हुआ था। अब तो क्वेश्चन ही ऐसे पूछता है, 4 दे देता है या 5 दे देता है या 6 दे देता है। ABC है, AB है, AD है, BD है, ABCD सारे हैं, कोई नहीं है। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस दे रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना। देखो वही सौंदर्य वाली ट्रिक की अपनाएंगे कि हाँ वो सुंदर थे। देखो हमारे ना यहाँ पे जैसे मेरे एक जीजा जी हैं, उनका नाम है हरमन, नाम तो उनका हरमन है, तो हरमल, वो बहुत सुंदर है। तो वो मैं उनको तो उस चीज़ से याद कर देती हूँ कि हाँ हरमल रायका, हरमल रायका, हरमल रायका। सलजी सोलंकी, मतलब कि वो बहुत सोलंकी से ऐसे सुंदर याद करते होते हैं। हरमन जो है वो बहुत सुंदर सोलंकी, थोड़ा थोड़ा से रिलेट करना पड़ेगा। चांद जैसे दिखते हैं, ऐसे याद करते होते। सावंत जी और डेमा जी, सावंत जी और डेमा जी। देखो अगर वर्ड्स पकड़ लोगे ना इजीली याद हो जाएगा। मैं लिख कर बताती हूँ, ऐसे थोड़ा सा औखा लगेगा। अब देखो मैंने लिख दिया, एक नाम लिख दिया, बाकी साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, 5 प्रमुख साथी थे। याद करो एक लाइन पढ़ाई थी मैंने कि जब वो जींदरा खींची से लड़ने जाते हैं तब क्या होता है, जींदरा खींची से लड़ने जाते हैं तब उनके साथ कुछ साथीगण भी जाते हैं, और वो साथीगण भी क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। ये लाइन पढ़ी थी ना, ये वही साथी हैं। ठीक है, वही साथी हैं। अब ये उनके 5 प्रमुख साथी थे। जैसे होते हैं ना कईयों के फ्रेंड्स काफ़ी ऐसे निकटवर्ती फ्रेंड होते हैं, जान भी हाजिर है भाई, तू क्या करना क्या है। ठीक है, तो जीजा सुंदर है, वो वाली ट्रिक लगाकर अपन याद करेंगे। हरमन, यहाँ पे हरमन लिखा है, जीजा का नाम है, हमारे जीजा का नाम तो हरमन है। ठीक है, तो मैं हरमन, हरमल, ठीक है, सिमिलर सा नाम है। तो देखो जो मेरा भाई है, मेरा भाई जो है, मेरा जो ब्रदर है हरमन जो है, सॉरी, हरमन का मेरा भाई क्या लगता होगा, साला लगता होगा। क्या लगता होगा? साला। तो सलजी, साला जी, सलजी। पहले ना आपको वो याद करवाती, फिर नाम याद करवाऊंगी। ठीक है, एक मिनट। जैसे ये मेरा भाई है, मेरा भाई, ठीक है। हरमन का क्या लगता होगा, सॉरी, हरमन का मेरा भाई क्या लगता होगा, वो लगता होगा साला। ठीक है, साला जी लगा देते हैं। और वो जो साला जी हैं वो हरमन को कहते हैं, साला जीजा जी आप बहुत सुंदर हो, सच में आप बहुत सुंदर हो। तो इससे याद करना, सलजी, सलजी सोलंकी। क्या है? सलजी सोलंकी। ये ट्रिक है, सालाजी सुंदर और हरमन, 2 याद हो गए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आगे, वो कहते यार कमाल है, तो ये क्या बात कर रहा है सालाजी, साला साहब ऐसे कैसे बात कर रहे हो, मैं इतना भी सुंदर नहीं हूँ। कहते नहीं, मेरे भाई कहते नहीं आप बहुत सुंदर हो। जैसे अपन कहते हैं ना आप बहुत सुंदर हो, वो मानते नहीं है, नहीं मैं इतना सुंदर नहीं। फिर वो चांद से कंपैरिजन करते हैं, जैसे चांद जितना सुंदर है, वाइट इतने सुंदर आप हो। तो अच्छा हाँ, तो वो चांद से याद करना, चांदो जी। क्या याद करना? चांदो जी। ठीक है, अच्छा ये भी बात ठीक है। कहते अच्छा, वो कहते मैं ठीक है, मैं, वो कहते नहीं ऐसे ही तू बड़ाइयाँ मार रहा है। कहता नहीं सच में, कहता
वो कहते हैं साफ साफ दी गल कर, कहते हैं साफ साफ दी गल कर। साफ दी मतलब साफ होती है ना, मतलब लिमिटेड सी बात करो। क्या करो? लिमिटेड। साफ मतलब होता है लिमिटेड। ठीक है, तो इससे याद करना है चौथे नंबर पर सावंत जी। सावंत जी। ठीक है, क्या याद करना है? सावंत ही आपको याद करना है। ठीक है, अब ये याद हो गया यार। तू साफ साफ की बात कर। और वो खुद मतलब कि जीजा जी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वो इतना मान बढ़ाई वाले हैं नहीं कि मेरे कोई मान बढ़ाई कहते मैं तो खुद डम सा हूँ, इतना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना तुम लोगों को लग रहा हूँ। कहते नहीं जीजा जी आप तो बहुत अच्छे हो। कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। कहते चलो ठीक है आपकी बात हम मान लेते हैं, बट जीजा जी सच में आप बहुत अच्छे हो। कहते कोई बात नहीं, ऐसा लगता ही होता है। तो वो कहते नहीं मैं तो ठीक ही हूँ, डैम सा ही हूँ। डम सा ही है, तो वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, डैम सा ही हूँ, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ मैं। तुम लोगों को ऐसे ही लग रहा है मैं ज़्यादा अच्छा। अक्सर ऐसा होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो खुद को कहते हैं नहीं यार मैं इतना भी अच्छा नहीं, तुम लोगों को ऐसे लग रहा है मैं ठीक ही हूँ, बस ठीक है, तुम लोगों के लग रहा हूँगा ये नहीं। उनको ऐसे अपनी तारीफ़ करनी पसंद नहीं होती कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, नहीं। ठीक है, तो वो अपने आप को कहते नहीं मैं डम सा हूँ, तुम लोगों को ऐसे ही लग रहा है मैं अच्छा हूँ। तो हरमन जीजा और उनका साला क्या कहता है? आप कैसे हो? चांद जैसे हो। साला सलजी सोलंकी। चांद साला कहते चांद जैसे चांदो जी। वो कहते हरमन जीजा का आगे से जवाब आता है तो सावना गल कर, इतना सावन जी मैं तो डम सा ही हूँ। ठीक है, साला जी कहते सुंदर कैसे हो? चांद के जैसे चांदो जी। कहते जीजा जी का रिप्लाई आता है कि सावना गल कर मैं तो डैम जैसा ही हूँ। ठीक है, याद हो गया? ठीक है, अब देखो इनका जो मुख्य मेला लगता है वो कोल्लू में ही लगेगा। अब जहाँ पर इनका जन्म स्थल है वहीं पर ही लगेगा मेला। चैत्र अमावस्या मैंने ऑलरेडी बताया था कि चैत्र अमावस्या, चैत्ते आते हैं जो सुंदर चीज़ें होती हैं। अमावस्या के अंदर क्या होती है? रात होती है पूरी, है ना, चांद नहीं होता उस दिन, तो उससे आपको याद। बाबू जी की फट सबसे लोकप्रिय है। पारा रारा पढ़ा था ना, तो रावण हाथ था। और फड़ जो है वो बहुत इनकी लोकप्रिय फड़ है, मतलब सबसे ज़्यादा। अरे लोकप्रिय जो होगी ना, जैसे एक सबसे लंबी आप फड़ पढ़ाऊँगी ना, देवनारायण जी की नाम ही सबसे लंबा है इसलिए उनकी फड़ भी लंबी आएगी। और लेकिन सबसे लोकप्रिय जो है वो है पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ लोकप्रिय है। बहुत चिन्ह वही ये तो पढ़ाया था, हाथ में बाला लिए खड़े अश्वरोही, घोड़े पर बैठे हैं और हाथ में भाला है। ठीक है, ये तो वैसे उस स्टोरी से याद रखना, क्योंकि वो भाला लेकर जाएंगे, वो अपनी गायों की रक्षा करेंगे। अब देखो ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे। यहाँ पर जैसे बाबू जी को जो पूजने वाली कुछ प्रमुख जातियाँ हैं वो पढ़ेंगे, और कुछ उनकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है उनका बदला कौन चुकाता है, तो ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर काउंटर आउट करेंगे। थैंक यू जी।